जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 3 बॉटनी यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, जो पेपर में आपके छपने वाले होंगे। और ये वाला जो पेपर रहने वाला है आपका, वो मत्स्य यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी 2025 एग्जाम के लिए रहने वाला है, क्योंकि आरयू का सिलेबस और मत्स्य यूनिवर्सिटी का सिलेबस लगभग सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आरयू वाले भी यहां से अपनी तैयारी कर सकते हैं बराबर। एक एक क्वेश्चन की हम बात करेंगे, डीपली बात करेंगे, वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि विथ आंसर के साथ में मैं बातें करने वाला हूं यहां पे। और दूसरी बात बेटा, मगर आपसे बात करूं तो मैं यही कहूंगा कि जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, जो पुराना है वो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करे, जिससे उन्हें भी इस चीज का प्रॉफिट मिल सके। और आज बसंत पंचमी है, तो बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि सरस्वती माता हमें ज्ञान का भंडार भरेगी। तो आइए शुरू करते हैं, हमारे पास में एक एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जहां पे मेरा पहला क्वेश्चन बेटा है, आर.एच. विटेकर के पंच जगत वर्गीकरण को समझाइए, इसकी सीमाएं लिखिए। बेटा आर.एच. विटेकर की बात हो रही है, क्योंकि हमने किंगडम्स पढ़े थे, और किंगडम जब हमने पढ़े थे तो किंगडम हमने पढ़े थे 5। कितने पढ़े थे? 5 पढ़े थे, क्योंकि हमने शुरुआत जो थी वो द्विजगत से की थी, फिर हमने त्रिजगत से की थी, फिर हमने चतुर्जगत से की थी, और बेटा हमने 5 में पंच जगत लिया था। तो देखो आर.एच. विटेकर आए आपके पास में या पंच जगत आए, बात एक ही है बेटा। आर.एच. विटेकर आए या पंच जगत आए, बात एक ही है, क्वेश्चन वही रहेगा, आंसर वही रहने वाला है। आर.एच. विटेकर ने पंच जगत बताए थे। इन्होंने क्या क्या शामिल किया था बेटा, तो याद रखना है। इन्होंने बताया था मोनेरा के लिए, इन्होंने बताया था प्रोटिस्टा के लिए, इन्होंने बताया था फंजाई के लिए, इन्होंने बताया था हमारे पास में प्लांटी के लिए, और इन्होंने हमें बताया था एनीमिलिया के लिए। यानी कि टोटल 5 जगत इन्होंने बताए थे। मोनेरा के अंदर इन्होंने बैक्टीरिया रखे थे, प्रोटिस्टा में इन्होंने यूनिसेलुलर रखे थे, फंजाई में इन्होंने सभी कवकों को रखा था, फंगसों को रखा था, प्लांटी में सारे प्लांट आ गए थे अपने पास में, और एनीमिलिया में जितने भी जंतु थे वो सारे आ गए थे, चाहे इन्वर्टिब्रेट हो चाहे वर्टिब्रेट हो, सारे एनीमिलिया में आए थे अपने पास में। प्लांटी के अंदर 5 थे, थैलोफाइटा था, ब्रायोफाइटा था, टेरिडोफाइटा था, इसके अलावा एंजियोस्पर्म था, जिम्नोस्पर्म था, सारे किसमें थे? प्लांटी में थे। फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा, सारी चीजें बतानी है। सीमाओं की अगर हम बात करें तो सीमाओं के लिए हम कह सकते हैं कि भाई वायरस नहीं था, वायरस को छेड़ा ही नहीं इन्होंने। दूसरी बात, इन्होंने आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया की बात करवा सकते हैं अपने पास में यहाँ पे। तो बहुत सारी इनकी सीमाएं रही थी, उन सभी को आपको यहाँ पे डेरिवेटेड करना है, बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। और देखो राजस्थान यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी का अलग से भी पैटर्न आने वाला है, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो पेपर पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है। वहां जो क्वेश्चन आते हैं वो अपने पास में 2 से 3 पट में आते हैं, यहाँ केवल 1 पट में क्वेश्चन रहने वाला है। दूसरी बात करते हैं बेटा, लुईस पास्चर और रॉबर्ट कोच के सूक्ष्म जीव विज्ञान में योगदान लिखिए। बेटा लुईस पास्चर, रॉबर्ट कोच, दोनों का बहुत बड़ा योगदान था सूक्ष्म जीव विज्ञान में अपने पास में। लुईस पास्चर का आप सबसे पहले नाम याद रखना है, क्योंकि रोगाणुओं का जीवित जनन सिद्धांत, रोगाणुओं का सिद्धांत जो किसने दिया था? लुईस पास्चर ने। स्वस्थ जनन का सिद्धांत किसने दिया था? लुईस पास्चर ने। लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं भूमिका किसकी भी थी? रॉबर्ट कोच की भी थी। तो इसको पूरे को मिक्स करके आपको एक बड़ा क्वेश्चन बना करके लिखना है। बहुत शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं, और दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अपने पास में। अब यहाँ पे मत्स्य यूनिवर्सिटी में कोई यूनिट वाइज क्वेश्चन तो आता नहीं है, सीधे के सीधे 5 क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा कोई सा क्वेश्चन कहीं भी सेट हो सकता है, तो याद रखिएगा। उसके बाद में हमारा दूसरा क्वेश्चन की बात करता हूं बेटा, T4 बैक्टीरियोफेज का प्रतिकृति चक्र समझाइए। आपको T4 बैक्टीरियोफेज था, जिसको इकोलाई के आधार मान लेना पड़ेगा। किसके आधार पे? इकोलाई के आधार पे पूरे चक्कर को समझाना है। यहाँ पे 2 चक्कर होने वाले हैं अपने पास में, हमारे पास में 2 चक्कर होने वाले हैं, और 2 चक्कर जो बेटा अपने पास में रहने वाले हैं वो एक तो आपके पास में लाइटिक चक्कर रहने वाला है, और एक आपके पास में लाइसोजेनिक चक्कर रहने वाला है। दोनों को विथ डायग्राम, चित्र सहित आपको यहाँ पे क्या करना है? एक्सप्लेन करना है, तब जाकर के हमारे पास में बड़ा क्वेश्चन नंबर क्रिएट होंगे, और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद में मैंने शॉर्ट टाइप टिप्पणी लिखी है अपने पास में, कमेंट्स के रूप में क्वेश्चन पूछ सकता है, और कमेंट्स ना पूछेगा तो मिलाकर के पूछ सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला बेटा TMB, किसकी बात कर रहा हूं मैं?
TMV, टोबैक मोज़ेक वायरस की बात कर रहा हूं मैं टोबैको मोज़ेक वायरस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, और साथ में मैं तुलना कर रहा हूं बैक्टीरियोफेज की। अब यहाँ पे TMV और बैक्टीरियोफेज दोनों की बात कर सकता है, क्योंकि दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है वो किस पे आधारित है, वायरस पे आधारित है। तो बड़ा क्वेश्चन निकल के आ जाएगा, सीधा पूछ लेगा TMV और बैक्टीरियोफेज की संरचना को चित्र सहित समझाइए। अब आपको वहां पे एक्सप्लेन करना है TMV और बैक्टीरियोफेज को, विथ डायग्राम बताना है दोनों को, दोनों के कमेंट्स लिखने हैं आपको, दोनों के लक्षण लिखने हैं, क्या काम करता है क्या नहीं करता है, सारी चीजें विथ एक्सप्लेन आपको करनी है। उसके बाद में बड़ा क्वेश्चन बनने वाला है कोलबूज का 3 डोमेन सिस्टम, कोलबूज का 3 डोमेन सिस्टम, 3 डोमेन सिस्टम बताना है, और इस क्वेश्चन को वो RH विटेकर के साथ में जोड़कर भी दे सकता है। याद रखना, RH विटेकर के साथ में जोड़कर भी इस क्वेश्चन को पूछ सकता है कि कोलबूज के 3 डोमेन सिस्टम समझाइए, साथ में RH विटेकर की प्रणाली को भी समझाइए। तो RH विटेकर की पंचजगत प्रणाली को भी आपको यहां पे एक्सप्लेन करवा सकता है, किसके साथ में, कोलबूज के 3 डोमेन सिस्टम के साथ में। और उसके बाद में बेटा अंतिम क्वेश्चन याद रखना, रोगाणु का जीवाणु सिद्धांत, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। और बेटा जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के लिए 2 ही नाम बताऊंगा मैं आपको, एक तो पास्चर का नाम याद रखना है आपको, साथ में आपको एक नाम याद रखना है रॉबर्ट कोच का। किसका बेटा, रॉबर्ट कोच का ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों के द्वारा यहां पे बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया था, और उसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर पूरी चीजों को एक्सप्लेन किया गया था। तो बड़ा क्वेश्चन रहने वाले हैं, यहां से छोटे बड़े सारे के सारे क्वेश्चन बेटा पुटअप होने वाले हैं। एक चीज और बता दूं बेटा आपको, कि आपके जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं, वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी, अगर आपने ये चारों क्वेश्चनों को विथ डिटेल पढ़ लिया, तो आप ये मान के चलो आपके MCQ के 10 क्वेश्चन क्लियर होते, MCQ के 10 क्वेश्चन यहां से आपके क्लियर हो जाएंगे। और रात होते होते 8 से 9 बजे के बीच में आपके पास में MCQ बेस्ड क्वेश्चनों की भी आपके पास वीडियो आ जाएगी, विथ सॉल्यूशन रहने वाले हैं आपके पास में। तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को जोड़ दीजिए, अपने साथ के जितने भी बच्चे हैं उनको जोड़िए, और अपने जो क्वेश्चंस है सारे के सारे एग्जाम में मिलते हैं। ये आपको मैंने जूलॉजी में प्रूफ करवा दिया है, केमिस्ट्री में आपको प्रूफ हो गया होगा। तो बेटा जल्दी से जल्दी अपने साथ को जोड़िएगा। और अंतिम लाइनों में मैं एक ही बात कहूंगा बेटा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करो, बेल आइकन को दबा लो, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले आए। और बेटा एक चीज और, आप लाइक और कमेंट करने में भी कंजूसी करते हो, तो अगर आप कमेंट कर दोगे और यूनिट्स के लिए, तो शायद मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता हूं, और फिर मैं क्वेश्चन और भी बेहतरीन निकालने की कोशिश करता हूं। इसलिए लास्ट में यही कहूंगा कि अपने दोस्तों को जोड़ो, और अपने आप को थोड़ा सा कमेंट के प्रति सक्रिय भागीदारी निभाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए मेरे साथ में, और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है।